मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता। आजमगढ़ जिले के ठेकवा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा सदोपट्टी में वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र का किया गया उद्घाटन। यह उद्घाटन आजमगढ़ मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला द्वारा किया गया। साथ में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल एवं महर्षि वाल्मीकि जन्म दिवस की बधाई भी दिए। अनुसूचित जनजाति बस्ती में सीडीओ द्वारा शिक्षा पर विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह पर विशेष प्रकाश डाला गया। वहीं समाज सेवी एडवोकेट रविंद्र मौर्य ने कहा, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की स्नातक की पढ़ाई जयनाथ मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज निःशुल्क कराएगा। इस मौके पर विकास खंड अधिकारी पीसी राम सहित एडीओ पंचायत मेहनगर सुभाष चंद्र पांडे के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रिंकू चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हम इस समय पहुंच चुके हैं ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत सद्दोपट्टी गांव में। यहां आजमगढ़ सीडीओ उपस्थित हो रहे हैं। आइए हम उनका मन और विचार दोनों जानते हैं। आज हमारे महाकवि वाल्मीकि के जयंती पर, वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर जो हमारे डीडी साहब पीसी राम जी हैं, इनके द्वारा जो वीर बिरसा मुंडा जी के नाम पे ये पाठशालाएँ प्रारंभ की गई हैं। खासकर मुसहर समाज जो कि समाज का सबसे उपेक्षित और वंचित वर्ग रहा है, और ये इनका दूसरा प्रयास है। पहला सराय मोहन में स्थापित कर चुके हैं, दूसरा यहाँ स्थापित कर रहे हैं। ये निस्संदेह काबिल तारीफ़ है। जो समाज का हाशिए पर खड़ा वर्ग है, उसके लिए इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं उनका प्रयास है और इसमें जन सहभागिता भी जुड़ी हुई है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के कार्यक्रम लोगों को प्रेरित करते हैं और आगे भी इन कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए। शासन की भी यही मंशा है, समाज की भी मंशा है, और पीसी राम साहब जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। सर, एक आपके विभाग से जुड़ी हुई समस्या है NRLM से, महिलाओं के खाते नहीं खुल पा रहे। ये इशू आया है। हम लोग ब्लॉक का स्तर पे एक जो खंड विकास अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैंकर्स की कमेटी होती है। इसी प्रकार से जिला स्तर पे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी होती है। तो इनकी बैठक होती हैं और हम लोगों ने इसको सर, पैन कार्ड के लिए बहुत दौड़ाया जाता है। गरीब लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। पैन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बैंक कर्मी तो कहते हैं बिना पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खुलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक इसमें समन्वय की ज़रूरत होती है। हम लोग साप्ताहिक बैठक करते हैं। इसमें जो बैंक के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको बुलाते हैं, और हमारे जो बीमे में जिनकी ज़्यादा समस्याएं रहती हैं उनको भी बुलाते हैं, और उसमें कुछ बैंक मैनेजर्स को भी बुलाते हैं। कोई इशू जहाँ पर समन्वय का इशू आता है, हम लोग उसको जिला स्तर पर उनका समाधान करते हैं, और ये कि उसके कारण से हम लोगों के खाते खुल रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने ये भी एक अभियान चला रखा है कि जो भी हमारी समूह बन चुके हैं उनके फार्म तैयार रहें। उनके फार्म अगर बैंक में जमा होंगे तो हम लोग उसका जिले स्तर पे सुपरविजन करके, समन्वय करके बैंक में जमा नहीं किए जाते। गरीब लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। पैन कार्ड की आप बताइए क्या अनिवार्यता है या नहीं? कोई अनिवार्यता नहीं है, पैन कार्ड की कोई अनिवार्यता नहीं है। समूहों के लिए आपको याद होगा जब भी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों की संख्या में जनधन खाते खुलवाए गए। उसमें किसी पैन कार्ड की जरूरत पड़ी थी क्या? कोई सर, पैन तो कार्ड की सरकार जरूरत से नहीं। पैसा मिल रहा था, इसमें पैन कार्ड तो देने की जरूरत नहीं। पैन कार्ड जीरो बैलेंस पे जनधन खाते खोले गए थे, और ये सरकार, भारत सरकार की योजना है और समाज के वंचित लोगों की योजना है। वहाँ तक पहुँचाना है जो भी सरकार की योजनाएं हैं। इसमें किसी पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, और ये जो भी इशूज है कुछ बैंकों के द्वारा स्थापित की जाए। क्या सरकार की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा अभी कि पैन कार्ड की आदेश की आवश्यकता नहीं है। आदेश स्पष्ट है, रिजर्व बैंक के इसमें आदेश स्पष्ट है कि NRLM की जो महिलाएं हैं इनके खातों में किसी प्रकार की समस्याएं न उत्पन्न की जाए, और इसीलिए हम लोग जिले स्तर पे इसको कोऑर्डिनेशन बैठक करते हैं और वहाँ इनका समाधान करते हैं। कि केवल कुछ एक बैंक से समस्या आ रही है, बाकी अन्य बैंकों में समस्या नहीं आ रही है, तो वो हम लोग उसका समाधान हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और आपने जो सपने देखे थे वो साकार भी हो गए। एक्चुअल में जो हमारी पर्सनल तरक्की है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।
जो एक सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, एक सोशल इन्वायरमेंट जनरेट हो रहा है कि वह तबका जो केवल भट्ठे तक स्वप्न देखता था, वो तबका केवल मजदूरी तक स्वप्न देखता था, वो तबका जो केवल गंदे जानवरों को चराने तक अपना स्वप्न देखता था, आज वो कलेक्टर बनने का स्वप्न देखने लगा है, आज वो कप्तान बनने का स्वप्न देखने लगा है, आज वो पायलट बनने का स्वप्न देखने लगा है, आज वो सेना में आधिकारिक रूप में स्वप्न देखने लगा है। निसंदेह सर, आपने जो मेहनत की आप संतुष्ट हैं? आपको सही रिप्लाई मिला है उसका पब्लिक की तरफ से, शासन की तरफ से, बच्चों की तरफ से? निसंदेह जो मेरा प्रयास था उसमें हमने कहीं कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको कहीं से प्रशंसा मिलेगा, किंतु जो आपने लक्ष्य देखा था उसमें आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये जो कार्य है ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन जो सरकार असंभव ही नहीं है। हाँ, संभव भी नहीं है, और सरकार की प्राथमिकता में ये तबका है, इसलिए हमको और एक अनुकूल इन्वायरमेंट मिला है जिसमें यह दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। और ये केवल मेरी अपनी उपलब्धि एक नहीं बात है, और बल्कि सर, आप टीम। जब यहाँ से चले जाएंगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या आप यहाँ पे आना जारी रखेंगे? नहीं, ये तो एक ऐसा स्मारक है, यह तो एक ऐसी नींव रख दी गई कि वो मरते दम तक इनसे जुड़े रहना पड़ेगा। वो बात अलग है, यह पूर्व जिलाधिकारी भी आके यही अपने वक्तव्य जाहिर करके गए हैं कि हमें छोटी छोटी समितियां बना के बनारस से सटे जिलों में शिक्षा की अलग जगह। क्या आप भी उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे? देखिए, उन्होंने बनाने की बात कही है, मैं बनाने के बाद बात कर रहा हूँ। जी जी। और ये कंटिन्यू से चलता रहेगा, और यह एक नींव है, और दिनों दिन एक से आप 4 जगह हो गया, सद्दोपट्टी, सरा मोहन से सद्दोपट्टी से बर्दा, औदा में भी। ये तो अपने आप एक मिसाल है। हाँ, इस समूह के बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं तो बताएं। समूह से जो है कि पहले तो हम कभी घर से बाहर ही नहीं निकले थे, लेकिन जब इस समूह में हम जुड़ गए तो इस समूह से हम बाहर निकले तो हमें बहुत कुछ चीज़ की जानकारी हुई कि जिससे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अब हम समूह से निकल के थोड़ी थोड़ी अपना व्यापार करके कुछ भी अपना रोजी रोटी खर्चा सब चीज़ चला ले रहे हैं। जो है क्या है? हमारा नाम सरोज यादव है। आपका ये समूह है माँ संतोषी, हमारे समूह का नाम साईं आजीविका स्वयं सहायता समूह, इसकी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और पति जी का पैर जब टूट गया, निराश 6/12/2016 से मेरा समूह चल रहा था। इसके बाद बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई के बारे में मैंने सोची कि कमाई धमाई नहीं है, तो मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए मैं ऑडियो का काम करना चालू की। उसी ऑडियो काम करते तहत मेरे पति जी का पैर टूट गया, तो मैं निराश हो गई। ब्लॉक पे गई, ब्लॉक पे वो अधिकारी लोग हमारे फार्म भरा है, सोलर इंडस्ट्री का वो फार्म भरी, इंटरव्यू जाके गंगोत्री होटल ठंडी सड़क पर मैं ली। फिर इसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन के लैंप बांटना चालू की। लैंप बांटने से मेरी प्राप्त राशि 80,000 की हुई। अपने पति जी का इलाज कराई और बच्चे लोग का देखभाल कर रही, घर परिवार चला रही। तो आप क्या वितरण कर रहे हैं? क्या क्या है इसमें? ये मेरी सोलर लैंप है, और बिजली की इमरजेंसी लाइट है, और पानी गर्म करने का हीटर है, और सोलर लैंप बिजली वाला भी है। ठीक है।